हेलो एवरीवन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस जितने भी हमने लेक्चर्स लिए थे वो सारे के सारे आइडियल फ्लूइड के ऊपर बेस्ड थे। मतलब एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर हमारा क्या होता है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होती और वगैरह वगैरह बातें। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक नॉन आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी। मतलब जैसे कि अगर हम देखेंगे कि नॉन आइडियल फ्लूइड के पास क्या क्या हो सकता है, तो हमको पता है कि वो कंप्रेसिबल हो सकते हैं, उनके पास विस्कोसिटी होती है। तो उसी में से मैंने एक टॉपिक यहाँ पे चूज़ किया है जो कि है हमारा विस्कोसिटी। तो आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में कि हमारा विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से अगर मैं बात करूंगा, तो हमारे पास क्या होते हैं, सपोज़ कि एक गाड़ी है। अगर गाड़ी हमारे एक रोड पे चलती है तो उसके पास एक फ्रिक्शन होता है टायर्स और रोड के बीच में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि सपोज़ मैंने एक बॉल लिया और बॉल को मैंने हवा में उछाला, सो वहाँ पर भी एक हमारे पास बॉल के पास एक रेजिस्टेंस रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा की वजह से हवा क्या करेगी, उस बॉल को नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी। अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ उछाला हूँ तो बॉल को क्या होगा, एक नीचे की तरफ एयर एक हमारा क्या देगा, एक रेजिस्टेंस देगा ताकि वो ऊपर ना आ सके। तो ये भी क्या होता है, हमारा एक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और अगर हम छोटे से और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सपोज़ कि अगर हमारे पास ये एक कुछ वुडन सपोर्ट है या फिर वुडन सरफेस है और उसके ऊपर मैंने वुडन ब्लॉक्स लगा दिए। ठीक है, सपोज़ ये मेरा ब्लॉक नंबर 1 है और ये मेरा ब्लॉक नंबर 2 है। अगर मैं यहाँ पर इस ब्लॉक नंबर 1 पे अगर एक फोर्स एक्सर्ट करता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको फोर्स एक्सर्ट करूँगा तो ये ब्लॉक हमारा आगे आ जाएगा, बराबर। और साथ ही साथ ये जो हमारा B2 वाला ब्लॉक है वो भी इसके साथ साथ में आ जाएगा। अब मैंने तो फोर्स से B1 पे लगाया था, सो B2 साथ में क्यों आ गया, तो इसका रीज़न है हमारा फ्रिक्शन, कि B2 और B1 के बीच में भी क्या आता है, एक हमारा फ्रिक्शन था। और जब मैं इसको फोर्स लगा रहा था तो मुझे एक इनफ फोर्स चाहिए होता है ताकि मैं उसको सरफेस से हिला सकूँ। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि B1 और इस सरफेस के बीच में भी क्या था, एक फ्रिक्शन था। तो हमारी जो रियल लाइफ होती है उसके अंदर हमारे पास बहुत से फ्रिक्शन होते हैं। जैसे कि आपने ये एग्जांपल पे देखा कि हमारे पास यहाँ पर सॉलिड फ्रिक्शन था, मतलब दोनों सॉलिड के बीच में हमारे पास क्या थे, फ्रिक्शन थे। फिर आपने देखा कि मैंने बताया था कि बॉल लिया था मैंने और बॉल को मैंने ऊपर की तरफ उछाला था, तो वो हमारा एक फ्रिक्शन हो सकता है सॉलिड गैस फ्रिक्शन। लेकिन गैस तो हमारी एक फ्लूइड होती है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सॉलिड एक फ्लूइड के साथ फ्रिक्शन कर सकता है, बराबर। क्या हम इसके ऐसी कुछ हम और एग्जांपल्स बना सकते हैं क्या? सो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि हमारे पास लिक्विड और लिक्विड के बीच में एक फ्रिक्शन होगा? हो सकता है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि हमारे पास गैस और गैस के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, बट लिक्विड एंड गैस दे बोथ आर द फ्लूइड्स। सो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्या हमारे पास फ्लूइड और फ्लूइड इन दोनों के बीच में क्या हमारा फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, सो मैं बोलूँगा कि हाँ, दो फ्लूइड के बीच में हमारा फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है और उसी को हम यहाँ पे नाम देते हैं विस्कोसिटी का। सो विस्कोसिटी और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे, एक फ्लूइड का लेयर दूसरे फ्लूइड के लेयर पे क्या फ्रिक्शन लगाता है, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं विस्कोसिटी। ओके, सो अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ विस्कोसिटी क्या होती है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो क्या, कि विस्कोसिटी इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या है हमारा विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि फ्लूइड के बीच में होने वाला जो फ्रिक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे विस्कोसिटी। अब इसको एग्जांपल के तौर पे कैसे समझेंगे हम विस्कोसिटी आखिर क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज़ मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है और दूसरी तरफ एक हमारे पास है ग्लास ऑफ हनी,
अगर मैंने क्या किया कि ग्लास ऑफ वाटर को मैंने स्पिल किया, मतलब अगर मैंने उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा कि वाटर जो है वो फटाक से आगे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर हनी की बात करूँ, सो हनी क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है। एक हनी का लेयर दूसरे हनी के लेयर पे क्या कर रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी मदद से क्या होगा कि हनी का फ़्लो बहुत ही कम होगा, लेकिन जो हमारा पानी है वो ज़्यादा ही फास्ट निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे वाटर के पास विस्कोसिटी कम है और हनी के पास विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। विस्कोसिटी को अगर हम हिंदी के अगर मैं वर्ड में बोलेंगे तो कितना चिपचिपा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि हमारे जो सिरप होते हैं, सिरप भी हमारा क्या होता है, एक विस्कस फ्लूइड होता है, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी हमारी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर हम वाटर की कंपैरिजन में देखिए तो वाटर फिर भी ज़्यादा फ्लो कर जाएगा, और हमारे जो सिरप होते हैं, कप सिरप वगैरह, वो हमारे फ्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, फ्रिक्शन है, ज़्यादा फ्रिक्शन है। अब क्या वाटर के अंदर फ्रिक्शन नहीं है? जी, वाटर के अंदर भी फ्रिक्शन है, बट वो बहुत ही कम है। बात समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर विस्कोसिटी होती क्या है उसके लिए, लेकिन आपको पहले ये एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल कंसीडर करो कि सपोज़ कि हमारे पास एक यहाँ पर एक रिवर बेड है, ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से छोटा बना देते हैं, रिवर बेड, ओके। अब रिवर बेड के ऊपर तो हमारा पानी होगा, क्योंकि रिवर क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पानी के जो हमारे लेयर्स होते हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर आप देखो कि अगर हमारे पास इतना बड़ा अगर हमारे पास पानी है सपोज़, तो हम एक लेयर ये, एक उसके ऊपर एक और लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, हम इन सब बातों के क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज़ कि अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ा एक रिवर है और ये हमारा रिवर बेड है, मैं यहाँ पर इस पानी के लेयर के ऊपर चर्चा करूँगा। अब ध्यान देना, ये वाटर हमारा क्या होता है, फ़्लो होता है। किस वजह से ये फ़्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ प्रेशर का डिफरेंस होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा रिवर कुछ इस तरफ फ़्लो होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा प्रेशर हाई होगा और यहाँ पे हमारा प्रेशर कम हो सकता है, बराबर। यहाँ पर हाई प्रेशर की होने की वजह से इस वाटर के ऊपर हमारा कुछ एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये वाटर आगे की तरफ फ्लो होना चालू होगा। बात समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ देखो, अगर मैं ये लेयर नंबर 1 बोलता हूँ, ठीक है, और ये जो हाइट है इसकी, ये छोटी सी हाइट है, इसको मैं बोलता हूँ dx, ठीक है। इस छोटी सी हाइट dx की बात करें तो मुझे बताओ कि ये जो हमारा रिवर बेड है और ये जो हमारा फ्लूइड का जो लेयर है, इनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, बराबर है कि नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस रिवर, ये जो लेयर है, इसकी वेलोसिटी सपोज़ v1 होगी और ये बहुत ही कम होगी, क्योंकि ये हमारे एक सॉलिड या फिर हम बोलेंगे रिवर बेड से क्या है, हमारा फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। अब उसके ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो उसके ऊपर हमको एक और लेयर मिलेगा। इस लेयर के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखो, ये लेयर तो थोड़ा बहुत आगे मूव करेगा, तो क्या ऊपर वाला लेयर भी मूव करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास एक ब्लॉक था, उसके ऊपर एक और ब्लॉक था, मैंने सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगाया था तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ में मूव किया था। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि इस लेयर के ऊपर ये लेयर है, तो ये लेयर के ऊपर ये वाला लेयर तो मूव करेगा ही, साथ ही साथ इसके पास एक एडिशनल प्रेशर भी है, तो इसकी वेलोसिटी v1 तो उसके पास रहने वाली है, साथ ही साथ प्रेशर के साथ जो वेलोसिटी आई थी वो भी ऐड अप हो जाएगी। इसका मतलब थोड़ा से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो अगर यहाँ पे v1 था तो हम यहाँ बोलेंगे v1 + dv। अगर हम और आगे जाए तो हमारी और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर हम और आगे जाए तो हमारी और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे करते 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 क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी इस रिवर बेड की इंक्रीज़ होती जाएगी। सबसे कम कहाँ रहेगी, नीचे, सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, ऊपर, बराबर है कि नहीं।
तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक नाम से डिफाइन करते हैं कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी तो उसको हम एक टर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या होता है ये? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना बढ़ रही है कितना कम हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज़ ये v1 है और यहाँ पे सपोज़ ये v2 है, तो अगर पर्टिकुलर हाइट पे अगर हम ध्यान देंगे कि सपोज़ यहाँ पे कुछ एक हाइट h ये बनाता है, ठीक है। सो अगर हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना होगा तो हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? डिस्टेंस, उसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर हम चेंज की बात करें तो ये क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि क्या? ये हमारा हाइट। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आया उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ये जो हमारे ऊपर के जो ये फ्लूइड है कि आगे की तरफ मूव कर रहे थे, इनके पास वेलोसिटी बढ़ते जा रही थी, बराबर है कि नहीं? अब ये देखो, ये वाला जो हमारा लेयर है, ये सारे लेयर ये आगे की तरफ ज़्यादा वेलोसिटी से मूव क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा था ड्यू टू द प्रेशर, और इस प्रेशर को अपोज करने के लिए क्या था? यहाँ पर इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन था जो कि क्या कर रहा था? इसको आगे की तरफ मूव करवा रहा था। तो इस फ्रिक्शन को हम यहाँ पे बोलते हैं विस्कस ड्रैग। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पे? विस्कस ड्रैग। मतलब ये लेयर इस लेयर को कितना खींच सकता है, समझ में आ रहा है आपको? या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि ये लेयर इस लेयर को कितना दबा के रख सकता है, इसी को हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग। याद रखना, नीचे का लेयर ऊपर के लेयर को क्या करेगा? ढकलेगा आगे की तरफ, और ऊपर का लेयर नीचे वाले लेयर को क्या करेगा? रोकेगा। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए विस्कस ड्रैग, और इसको हम एक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, विस्कस फोर्स के नाम से। तो अगर देखो कि अगर ऊपर जाते जाते अगर हमारी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास विस्कस ड्रैग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? देखो ज़रा, ये लेयर और ये लेयर के बीच में मान के चलो कि बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी का चेंज आता है। सपोज़ कि अगर ये वाला लेयर के पास 1 मीटर पर सेकेंड है और ऊपर वाले लेयर के पास 2 मीटर पर सेकेंड है, और हाइट हमारे पास 1 सेंटीमीटर की मान के चलते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे, सो 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर क्या है? 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻² लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 1 × 10⁻², यानी कि यहाँ पर 100। वेलोसिटी ग्रेडियंट का हमारा क्या है आंसर? 100 पर सेकेंड। पर सेकेंड उसकी यूनिट होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट की, वो हम निकालना सीखेंगे बाद में। अब तो ये देखो हमारा एक यूनिट आया 100 पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये वाला लेयर इस लेयर को खींचेगा आगे की तरफ ज़्यादा, बराबर। और खींचने का मतलब क्या होता है? फोर्स ज़्यादा। इसका मतलब क्या? हमारा विस्कस ड्रैग क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप रिलेशन समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर विस्कस ड्रैग जो हमारा है ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा विस्कस ड्रैग भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हमारा विस्कस ड्रैग अगर कम होते जाएगा, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा क्या है? कम है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि एक लेयर दूसरे लेयर के मुताबिक बहुत फास्ट है। सपोज ये वाला लेयर से बहुत ही फास्ट है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत पानी की तरफ फ्लो हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था, पानी बहुत फटाक से फ्लो हो जाता है। ये लेयर के मुताबिक ये लेयर फास्ट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसका फ्लो रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान देना कि वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कस ड्रैग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हमारा विस्कस ड्रैग का फोर्स बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमारा बढ़ते जाएगा। विस्कस ड्रैग फोर्स का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलूँगा मैं विस्कस ड्रैग अगर हमारा बहुत ज़्यादा है, मतलब ये लेयर इस लेयर को बहुत ज़्यादा खींच रहा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है
कि इसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बराबर। अगर इसका बहुत ज़्यादा ही फ्लो है तो मुझे बताओ क्या इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? इसकी विस्कोसिटी क्या होगी हमारी? कम होगी। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट ये ऐसे ही होता है। विस्कस ड्रैग का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एक लेयर दूसरे लेयर को कितना खींच रहा है, बराबर। अगर वो ज़्यादा खींचता है तो उसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वो पानी की तरफ फ्लो करेगा, मतलब विस्कोसिटी कम। समझ में आ रहा है आपको? विस्कस ड्रैग अगर हमारा क्या है? कम है, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को ज़्यादा तरीके से खींच नहीं पाता, वो दोनों एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक दूसरे का साथ चिपके हुए हैं तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब वो क्या बहुत इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये जो मैंने प्रोफाइल यहाँ पे बनाया, ये हमारी प्रोफाइल क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इट इज़ डिस्टेंस, ठीक है। और इसी की मदद से हमने सीखा कि हमारी विस्कोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में क्या है। विस्कस ड्रैग क्या होता है? याद रखना, एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करेगा? खींचेगा। कौन सा लेयर किसको खींचेगा ये भी याद रखना। देखो, ये वाला लेयर इस वाले लेयर को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और यही वाला लेयर ऊपर वाला इस नीचे वाले लेयर को आगे नहीं जाने देगा। ये हमेशा से याद रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विस्कस ड्रैग की बात कर रहे हैं, मतलब ये लेयर इस लेयर को कितना आगे की तरफ ले जा सकता है, उसका जो फोर्स होगा उसी को हम विस्कस ड्रैग बोलेंगे। सो व्हाट इज़ विस्कस ड्रैग? इट इज़ नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय द लोअर लेयर ऑन द अपर लेयर, ताकि वो उसको क्या करे? खींच के आगे लेके जा सके। बात समझ में आ रहा है आपको? अगर विस्कस ड्रैग हमारा क्या है? ज़्यादा है, तो मतलब वो उसका फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। फ्लो ज़्यादा है मतलब विस्कोसिटी क्या है? कम है, ठीक है। तो इसी के बाद अभी हम क्या करेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन लिखने के बाद हम यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ये याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है कि अगर उसका नंबर ज़्यादा होगा, मतलब कोई एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक नंबर होता है, अगर वो ज़्यादा है तो मतलब वो फ्लूइड क्या होगा? वो ज़्यादा विस्कस होगा, मतलब वो ज़्यादा चिपचिपाहट रखेगा, उसका फ्लो बहुत ही धीरे से होगा। लेकिन अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू बहुत ही कम आता है तो वो चीज़ क्या होगी? बहुत ही फास्ट फ्लो होगी और वो ज़्यादा विस्कस नहीं होगी। याद रखना, विस्कस ड्रैग एंड विस्कस फोर्स ये दोनों अलग होता है। विस्कस फोर्स एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस ड्रैग मतलब वो हमारा कितना फोर्स से उसको खींच सकता है। विस्कस फोर्स जो होता है हमारा, वो ये लेयर इसको कितना दबा सकता है उसके बारे में है। हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विस्कस ड्रैग की बात कर रहे हैं। ये हमेशा से याद रखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। विस्कस फोर्स क्या है हमारा? दो फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन। विस्कस ड्रैग क्या है हमारा? वही फ्रिक्शन, लेकिन वो ऊपर वाले को कहाँ से कितना आगे लेके जा सकता है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। आप एक बार ध्यान से सोचिएगा उसको बैठ के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट को, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv विद डिस्टेंस dx इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx। अब उसके बाद मैंने विस्कोसिटी को भी यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between the layers of a fluid experiences a dragging force, ठीक है। Viscosity is that property of fluid by virtue of which the relative motion, अभी relative motion का मतलब क्या था कि एक नीचे का लेयर बहुत ही क्या है? धीमी रफ्तार से चल रहा था, ऊपर का जो लेयर था वो ज़्यादा रफ्तार से चल रहा था। तो ये हमारा एक रिलेटिव मोशन होता है कि एक बहुत फास्ट चलता है, एक बहुत स्लो चलता है, ठीक है। बिटवीन द लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड, लेयर समझ में आया था, एक दो लेयर्स, हमारे बहुत से लेयर्स हो सकते हैं, तो हमने दो लेयर्स को कंपेयर किए थे, ठीक है। फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स मतलब एक लेयर दूसरी लेयर को क्या कितना
खींच सकता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। बात समझ में आया आपको? अब यहाँ पे ध्यान रखना, विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। विस्कस ड्रैग वो फोर्स होता है जो हम क्या कर सकते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर को खींचता है। विस्कस फोर्स का मतलब होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर को कितना आगे जाने नहीं दे रहा। याद रहेगा आपको ये? ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो प्रोफाइल था, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो हमारे पास प्रोफाइल था वो कुछ इस तरीके से था कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर की वेलोसिटी हमारी बढ़ते जाती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ प्रेशर एग्जर्ट हुआ था। अगर मैं इस प्रेशर को अगर बढ़ाते जाऊँगा तो मेरा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी बढ़ता जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि दैट प्रेशर जो हमने अप्लाई किया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था dv/dx को, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट को। प्रेशर क्या होता है? हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, dv/dx को। हम यहाँ पे a को यहाँ लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये F जो हमारा फोर्स है, जो हमारा ये प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम विस्कस ड्रैग के नाम से जानते हैं। सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा a dv/dx को। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दे तो यहाँ पर होगा F इज इक्वल्स टू ईटा a dv/dx। ये ईटा क्या है? ये ईटा हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे ईटा को यहाँ से निकाल लेंगे और वो हमको मिलेगा F, ठीक है, अपॉन a dv/dx, ठीक है। तो ये हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक एक्सप्रेशन। बट आपकी बुक में कुछ इस तरीके से वो नहीं दिया गया है। आपकी बुक में बोलता है कि जो हमारा विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, या फिर हमारा जो विस्कस ड्रैग है, हम ड्रैग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। विस्कस ड्रैग जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? तो ये यहाँ पे विस्कस ड्रैग की बात करेंगे तो तुम्हारे बुक में डायरेक्ट यहाँ से वो चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल सकते हैं हम कि विस्कस ड्रैग जो है हमारा वो एरिया पे डिपेंड करता है कि हमारे दो लेयर्स के बीच में जो एरिया था वो कितना था, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv/dx, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमको मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv/dx, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा देंगे तो हमको मिलेगा ईटा a dv/dx। एंड व्हाट इज दिस ईटा? ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये एक हमारा क्या एक नंबर होगा। तो यहाँ पर आएगा F अपॉन a dv/dx। ऑब्वियसली इसके पास एक हमारा एक यूनिट भी होता है, तो हम वो यूनिट निकालना सीखेंगे और इसका हम डायमेंशन भी यहाँ पे निकालना अब सीखेंगे। ठीक है। सो इसका हम यूनिट एंड डायमेंशंस पहले निकाल लेते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए देखो यहाँ पर हमारा ये फोर्स है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले यूनिट निकाल लेते हैं। सो F अपॉन a dv/dx, ठीक है। तो इसका यूनिट निकालने से पहले हम पहले dv/dx का यूनिट निकाल लेते हैं कि dv/dx का यूनिट क्या होगा। v इज स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, सो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। dx इस हमारा लेंथ है तो लेंथ का होता है हमारा मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर कट जाएगा, हमको मिलेगा पर सेकेंड, 1/सेकेंड, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, ओके। इसके लिए निकालेंगे हम यहाँ पे। सो ये जो हमारा है न्यूटन, फोर्स का हमारा जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एरिया का होता है हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये dv/dx हमने क्या निकाला था, सेकेंड इनवर्स, बराबर।
तो यहाँ पर हमको मिलेगा सेकेंड इन्वर्स ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा n न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और कभी कभार इसको हम पॉइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो क्या होगा ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं NS मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमको मिल गया है तो यहाँ से हम फटाफट यहाँ पर डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं। सो अभी हमको विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमको डायमेंशन निकालना है। सो वो होगा डायमेंशन हमारा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो सेकेंड तो हमारा क्या होता है, टाइम होता है। सो वो होगा T1, यहाँ पर आएगा L⁻²। न्यूटन जो हमारा होता है फोर्स, उसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो फोर्स हमारा होता है मास इंटू एसेलरेशन, मास यानी कि kg, एसेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम लिखेंगे तो kg है, मतलब ये हमारा आएगा m1, ठीक है। उसके बाद ये मीटर है, मतलब यहाँ पर आएगा L1, और ये सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ है तो आएगा T⁻²। सो m1 L1 T⁻²। अभी हमको ये चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। सो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या मिल चुका है, यहाँ पे T1 मिला, L⁻² मिला है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 L1 T⁻²। देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये T⁻1 है, ये T⁻², तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा T⁻1, ओके। इसके बाद यहाँ पे L⁻² है, यहाँ पे L⁻1 है तो यहाँ पर आएगा L⁻1, यहाँ पर m1 है तो यहाँ पर आएगा m1। सो यहाँ पर हमारा जो डायमेंशन बनता है वो L⁻1, m1 और T⁻1 है। ये हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। अब इसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा इसके ऊपर एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि डिफाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस ड्रैग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस ड्रैग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी है आपकी बुक के अंदर, तो उसको हम अभी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना, क्या लिखा है वहाँ पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड when it rests on a layer of oil 1.5 × 10⁻³ meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. ठीक है। सो यहाँ पर हमको पूछता है, बोलता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमको लगाना पड़ा 1 न्यूटन का, ताकि हम क्या कर सके, उसको हम आगे की तरफ ले जा सके, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻²। इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमको यहाँ पर बोला गया है कि ऑयल है, और ऑयल के पीछे हमको एक मेटल प्लेट को कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमको फोर्स दे चुका है, वो है हमारा 1 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद हमको बोलता है कि उसका जो एरिया है वो एरिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हमको बोलता है कि वेलोसिटी भी हमको दी हुई है, तो उसका मतलब डी भी हमको दिया हुआ है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और थिकनेस भी दी गई है हमको, वो है हमारा dx, कितना है हमारा 1.5 × 10⁻³ मीटर थिक। हमको बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे फाइंड करो। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला था F/A dV/dx। तो फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है वो है 1 न्यूटन, मीटर एरिया हमको पता है 10⁻², dV हमको दिया हुआ है 2 × 10⁻², नीचे आएगा dx, वो कितना है 1.5 × 10⁻³ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 10⁻² ऊपर चलेगा तो 10⁻² हो जाएगा। नीचे यहाँ पर देखो 2 है, ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा तो हमको मिलेगा 1.5 × 10⁻³, ठीक है। यहाँ पर है 2 × 10⁻²। अब यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 0.7 ज़ा 7 5 ज़ा। अब यहाँ पे देखो ये 10⁻², ये 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। सो इन शॉर्ट यहाँ पर आएगा 10⁻4 × 10⁻³ × 0.75 बराबर।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा 10 बन जाएगा इंटू 0.75, यानी कि हमारा आंसर आएगा वो होगा 7.5